आप सबकी प्राण की रक्षा हो। आप सब स्वस्थ रहें, हर प्रकार की व्याधियों से बचे रहें। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं आज आपको एक दिव्य महाप्रयोग प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसे माह में मात्र एक बार कर लेने से पूरे माह तक माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। वह कौन सा दिन है, वह कौन सा समय है, कौन सा वह महाप्रयोग है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य के साथ, क्योंकि कुछ भूमिकाएं भी देना आवश्यक होता है। इसलिए धैर्य बनाए रखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। उस महाप्रयोग को कर लीजिएगा। हर प्रकार की व्याधियों से माता रक्षा प्रदान करेगी। साथ ही स्वयं भी इस प्रयोग को करिए, चूँकि अनुभूत करवाया हुआ प्रयोग है, निसंदेह कारगर है। कोई खर्च अधिक नहीं है, अधिक क्या है ही नहीं, लगभग कोई खर्च। फिर भी करना चाहें तो बहुत खर्च है, इसलिए निःशुल्क है ये, एकदम जान लीजिए। इसलिए खुद प्रयोग करिए, अपने बच्चों से करवाइए, अपने प्रियजनों से करवाइए, ताकि सब सुरक्षित रहें। और अपने दुश्मनों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके बाल बच्चे भी सुखी रहें। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो सबका मंगल सबका भला हो। जब हम निःशुल्क दे रहे हैं तो आपको निःशुल्क देने में हिचक ना होनी चाहिए। इसे शेयर जरूर करिए, सबके प्राण की रक्षा हो। साथ ही एक सूचना है कि जिस भी व्यक्ति को जन्म कुंडली अध्ययन करवाना हो, वह व्यक्ति हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले। अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा उसका, या तो हमारे तरफ से कॉल जाएगी या तो उसको टाइम दिया जाएगा। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वह भी नहीं है तो फोटो के आधार पर चीज़ें निकाल दी जाएंगी, समाधान कर दिया जाएगा। अगर वह भी नहीं है तो भी अन्य विधा के द्वारा सहायता की जाएगी। हर हर महादेव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एस्ट्रो अश्विनी एस्ट्रोलॉजी मीन्स ट्रिपल ए। आइए, माँ भवानी चामुंडा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक आज ऐसा दिव्य प्रयोग आपको हम देने जा रहे हैं। ये महाप्रयोग है, जिसे माह में एक बार कर लेने मात्र से, सिर्फ माह, महीना, मंथ में एक बार कर लेने से पूरे माह तक माँ आपको सुरक्षा देगी हर प्रकार की व्याधियों से। याद रखिए कि मैं व्याधि की बात कह रहा हूं, मैं आदि की बात नहीं कह रहा हूं। आदि और व्याधि में डिफरेंस है। व्याधियों से माँ एक माह तक रक्षा प्रदान करेगी। जान लीजिएगा वह कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा समय है, कौन सा मुहूर्त है, वो मैं सब यहाँ देने जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में क्या नहीं है साहब, क्या नहीं है, क्या नहीं है, अब क्या बोले। लेकिन शास्त्र, वेद, उपनिषद, इसके भी ऊपर है कृपा। जो शास्त्र में नहीं, जो वेद में नहीं, जो उपनिषदों में नहीं, जो कहीं नहीं, वह कृपा में है। और ये जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये कृपा ही तो है। और क्या, ये वाणी जो निकल रही है, ये उन्हीं की कृपा से तो निकल रही है। मैं वीडियो बनाने आज बैठा था दैनिक राशिफल का, क्योंकि कल नारद जयंती है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, आदि आदि कल दुर्लभ योग बन रहे हैं। परंतु वो वीडियो रिकॉर्ड करते करते अचानक ही मुझे एक क्लिक आया और मैं दूसरी चीज आपको दे रहा हूं। अब ये कृपा नहीं तो क्या है। मैंने पहले ही अपने वीडियो में जिक्र किया है कि मैं स्वयं नहीं चलता, मुझे चलाया जाता है। मेरे पाँव में इतना बल नहीं कि मैं स्वयं चल सकूं, मुझे चलाया जाता है। मैं प्रसन्न हूं कि मुझे चलाया जा रहा है। मेरे होने का दावा मैं नहीं कर सकता, इस बात की मुझे संतुष्टि है। मैं होना भी नहीं चाहता, वही रहे तो ठीक प्रकार से आपकी सेवा हो पाएगी। जहां मैं आ जाऊंगा तो वहां सेवा कैसे आएगी।
कैसे हो पाएगी? ईमानदारी की सेवा तो उसके रहने पे मैं कर पाऊंगा। जहां मैं मौजूद तो वहां मैं आ गया, जहां मैं आ गया तो वहां आपकी सेवा नहीं, आपसे सेवा लेने का भाव हो जाएगा। एक ऐसा दिव्य तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी कह लीजिए जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा संयोग मात्र होगा। इसलिए इस महाप्रयोग के ऊपर हम अपना कॉपीराइट एक्टिवेट करते हैं। अपने मुंह से किसी को बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो करिए, लेकिन अपना नाम लगाकर कहीं पर भी मैं इसको ना पाऊं कि आपने अपना नाम लगाया है, कि ये हमारा दिया हुआ प्रयोग है। कभी भी नहीं कहिएगा ये बात। मेरा भी नाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुंह से किसी को ऐसे बता दें तो चल जाएगा, पर वीडियो बनाकर अगर आपने पब्लिश किया, अपना किसी किताब में अपना नाम लिख के छाप दिया, क्योंकि ये निसंदेह परिणाम प्रदायक है, निसंदेह परिणाम यह प्रदान करता है। अगर माँ हमें एक बार इस प्रयोग को कर लिया तो पूरे माह माही व्याधि से रक्षा करेगी, व्याधियों से। व्याधि बाउंस करके निकल जाएंगे, बाउंसर ऊपर से आएगा, ताप समझ में आएगा, लेकिन ऊपर से निकल जाएगा। इस कलिकाल में मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि कलहु चंडी विनायकौ, कलिकाल में देवी और विनायक ये तत्काल तत्क्षण सभी प्रकार के संकटों का निवारण, तत्काल बोल रहा हूं भाई मैं, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों का, मेरे साथ शब्दों का आनंद लिया करिए आप लोग। तत्काल, तत्काल का मतलब क्या होता है कि इधर लिखना शुरू करिए, नीचे कार्बन कॉपी लगा दीजिए, इधर लिखिए उधर छपता जाएगा, इसे तत्काल कहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट, तत्काल परिणाम प्रदायिनी, तुरंत परिणाम देती है। करके तो देखिए, और तुम्हारा हृदय का भाव जितने गहरे तल पे शुद्ध होगा, उतने गहरे तल पे और उतना शीघ्र इंस्टेंट इसका रिजल्ट आने वाला है। अरे यार, नहीं भी हृदय शुद्ध होगा तो भी रिजल्ट वो देगी। कितने चमत्कार मैं गिना दूं इसमें, मैं कितने चमत्कार गिना दूं, अभी मैं बताना शुरू करूंगा तो पता चला कि 3 दिन बीत जाएगा और कम हो जाएगा ये समय। बताने की जरूरत क्या है चमत्कार, कि जो लोग सुन रहे होंगे उन्हीं के अनुभव पर्याप्त है, उन्होंने भी अनुभव लिया होगा। प्रयोग, महाप्रयोग देने के पहले एक निवेदन करता हूं। मैं फोर्स नहीं कर रहा, निवेदन कर रहा हूं जन कल्याणार्थ, आपके अपने सुरक्षित रहें, ये मेरी इच्छा है, मेरा स्वार्थ मान ले, इसलिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रक्षा कवच पहनने से शायद कोई बचे, शायद कोई बचे, शायद, नॉट सर्टेन, पक्का नहीं है, बट ये प्रयोग के बाद तो बचेगा ही बचेगा, अगर मुकद्दर में उम्र आगे लिखी है तो। क्योंकि आज तक YouTube इतिहास में ये प्रयोग किसी ने नहीं दिया, न कहीं कोई पाया। अब प्रयोग पता है, जब बताएंगे ना तो आप कहेंगे ये प्रयोग है कोई, यही तो खेल है, फूल लगे ना अक्षत, बस यही तो सारा खेल है यहां पर। और एक बात, कुछ लोग हमें तांत्रिक समझ लेते हैं, निसंदेह तंत्र विधा का हमें ज्ञान है गुरु कृपा से, निसंदेह तंत्र विधा पर हम काम करते हैं, किए हैं, ये स्वीकारने में हमें दिक्कत नहीं है। पर आप उस पर नकारात्मक रूप से काम करवाना चाहेंगे तो कभी संभव नहीं है। तंत्र विधा के हम जानकार हैं, पर तांत्रिक क्रियाओं को हम सिद्ध नहीं करते। आप उसके लिए फोन आप लोग करते हैं, वो गलत बात। दूसरी बात, हम शुद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, एकदम शुद्ध ज्योतिष का काम हमारा है, इसलिए हमसे संपर्क किया करें तो ज्योतिष
से संबंधित प्रश्नों के लिए संपर्क किया करें तो बेहतर होगा। चाहे वह प्रश्न कुंडली हो, चाहे वह जन्म कुंडली हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो। ज्योतिष के आधार पे है तो आप निसंदेह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम अन्य विधाओं के द्वारा भी समाधान कर देंगे आपका। पर आप सोचिए कि क्योंकि कुछ वीडियो, जैसे मेरा कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने कुछ प्रयोग ऐसे दिए हैं कि कुछ लोग मिसलीड हो गए हैं, कुछ लोग मिसगाइड हो गए हैं। वो मुझे तांत्रिक समझ लिए और मुझे फ़ोन किए कि सर आप 50,000 बोलेंगे, हम 50,000 देने को तैयार हैं, आप ये कर दीजिए। तो मुझे लगा कि शायद क्लियर कर देना उचित है यहाँ पर। मेरा काम शुद्ध ज्योतिषी का है, मैं शुद्ध ज्योतिष हूँ और साथ ही मैं अनुसंधान करता हूँ ज्योतिष पर, किताब से ऊपर हटके। ज्योतिष जीना और मेरा ज्योतिष ही मरना है। ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसा झंडा गाड़ जाना चाहते हैं, एक ऐसा वृक्ष लगा जाना चाहते हैं कि जिसके नीचे हमारे न रहने के बाद भी आप सुकून पाएं। इतना सरलता से आपको हम प्रदान करना चाहते हैं कि जितना हम तपे उसका 16वां भाग भी आपको न तपना पड़े। क्योंकि हम समझते हैं आपके अंदर की पीड़ाओं को, हमने महसूस किया है आपके अंदर की गहराई की तकलीफों को। हम जानते हैं कि जब शुद्ध विधा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई बढ़ता है और उसे सही चीज नहीं मिलती है तो कितनी तकलीफ होती है। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में ज्योतिष के क्षेत्र में एक से एक बुद्ध पड़े हुए हैं और ऐसे अभी नवयुवक जो अभी न्यू कमर्स, जो अभी नई एंट्री ले रहे हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, उनके अंदर एक बुद्ध छुपा हुआ है, एक बुद्ध छुपा हुआ है ज्योतिष का, कि जो इस समाज को क्या नहीं दे सकता। एक आर्यभट्ट छुपा हुआ है उनके अंदर, एक चाणक्य छुपा है उनके अंदर। पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाती तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं और उनके अंदर का वह सूक्ष्म बीज हताश हो जाता है। हम कटिबद्ध हैं, अगर ईश्वर ने हमें अंदर से बल दिया रहा तो आपकी सेवा के लिए, और प्रार्थना है परमात्मा से कि प्रभु हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक हमारे द्वारा लोगों का कल्याण करवाते रहना, हमें अपना माध्यम बनाए रहना। बाकी और शेष क्या मांगे, और शेष उससे हम क्या मांगे, आप सबका प्यार प्राप्त होता रहे बस। बाकी रत्न तो लुटा रहा है वो मुझे देगा, मैं आपको दूंगा। वीडियो को शेयर करिएगा दबाकर, ताकि आपके परिवारजन सुरक्षित रहें। अपने प्रियजनों को तो करिएगा ही करिएगा, अपने दुश्मनों को भी कर दीजिएगा, वो भी सुरक्षित रहे यार। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व के कुटुंब है। प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं कभी भी किसी भी अपने वीडियो में इतना फोर्स नहीं दिया, क्योंकि जो मैं देने जा रहा हूं ये डायरेक्ट आपको लाभ देगा। प्रयोग क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, सुनने मात्र से याद हो जाएगा। पूरे माह अगर आपको सुरक्षित रहना है सभी प्रकार की व्याधियों से, व्याधि में सब कुछ आता है, ऊपरी बाधाएं भी व्याधि के अंतर्गत आती। आदि की यहाँ बात मैं नहीं कर रहा, व्याधि की कर रहा हूँ, एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना आदि, इस सबसे सुरक्षा प्रदान होगी। करना क्या है कि जब पूर्णिमा पड़े, पूर्णिमा जब पड़े, पूर्णिमा के ठीक बाद जो पहला शुक्रवार पड़े, उस शुक्रवार को देवी के मंदिर जाकर देवी का विधिवत पूजन अर्चन कर लीजिए बस। विधिवत पूजन अर्चन क्या, अभी आप कहेंगे कि पंडित जी अभी आपने कहा कि 2 अगरबत्ती और लौंग भी नहीं लगने वाला, यहाँ पर निसंदेह नहीं लगने वाला। मैंने कहा क्या कि लगाना है इसमें। विधिवत पूजन अर्चन का अर्थ क्या, जाओ बैठो, शरण में तो बैठ सकते हो,
दर्शन तो कर सकते हो माँ का, और माँ को माँ मंत्रों से ही पुकारो। मैं नहीं दे रहा यहाँ पर कोई बड़े बड़े तंत्र के मंत्र या यंत्र के मंत्र या कोई पौराणिक मंत्र या कोई वेदोक्त मंत्र मैं नहीं दे रहा। मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, बस तुम माँ माँ जपो, माँ 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 जपो। रामकृष्ण परमहंस को क्या आता था? वो तो माँ 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 जपते जपते ही सिद्ध हो गए, और न जाने कितने पौराणिक तांत्रिक मंत्र जपते जपते लोग सिद्ध ना हो पाए। और यहाँ माँ माँ जपते जपते रामकृष्ण परमहंस ने पत्थर की मूर्ति से माँ काली को प्रकट कर लिया। सिर्फ माँ मंत्र में इतनी महिमा। अक्सर लोग फोन करते हैं कि कोई प्रचंड देवी का मंत्र दीजिए, मैं 1.25 लाख पुरस्चरण करूंगा, मैं 9 लाख पुरस्चरण करूंगा। करिए भाई, निसंदेह करिए, मैं तो ना कर पाया, पर यह भी ना कहूंगा कि कृपा नहीं है। माँ मंत्र अपने आप में सृष्टि का सबसे तीव्र मंत्र है। भगवती के सामने माँ मंत्र के जप करके तो देखो, खो जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो फिर आनंद है। खो जाओ, माँ को माँ बन के पुकारो, करके देखो। शुक्रवार कौन सा? पूर्णिमा के बाद जो पहला शुक्रवार पड़े। अच्छा, अगर मान लो पूर्णिमा को ही शुक्रवार पड़ जाए तो उस दिन भी करो, और उसके बाद जो पहला शुक्रवार आए उस दिन भी करो। देवी के मंदिर जाकर देवी को यथासंभव पूजन करो उनका। कुछ नहीं है, तुम तो हो, तुम्हारी आत्मा तो है, तुम पहुंचो। नहीं जरूरत फूल अक्षत माला भोग प्रसाद की, पहुंचो इतना कह दो, माँ मैं आ गया, मैं आ गई, मुझे ही भोग लगाओ, अर्थात तुम ही प्रसाद बन के चले जाओ, तुम ही प्रसाद बन के चले जाओ कि माँ मैं प्रसाद रूप में स्वयं आ गया हूँ। बैठो, स्वयं आ गई हूँ, बैठो, बस बैठो, बस बैठो, माँ को निहारो। बस भगवती भवानी दुर्गा की बात कर रहा हूँ। जो जिसको मानता हो, माँ काली को मानते हो ठीक है जाओ, मैं दुर्गा की यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, बाकी तुम जिसे मानते हो जाओ, क्योंकि मूल दुर्गा है, बाकी सब उनका अंश है। और कैसी भी व्याधि हो उसके निवारण की प्रार्थना करो, और अगर जो सक्षम है तो वो अपना पूजन करें, अभिषेक करें उनका जाकर मंदिर में। नहीं संभव तो पूजन करें। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जीवन भर तो चलेगा नहीं, खुल जाएगा तब चले जाना। अगर लॉकडाउन की स्थिति है तो घर में देवी प्रतिमा है, उस दिन विधिवत देवी का पूजन करो, पाठ करो, उनके सामने बैठो, जप करो। पूर्णिमा के बाद का पहला शुक्रवार अथवा पूर्णिमा को ही शुक्रवार पड़ जाए तो उस दिन भी, और पहले शुक्रवार को भी, अर्थ उसके बाद जो पड़ेगा, दोनों दिन देवी का पूजन कर लो। बस 1 माह तक भगवती आपकी सुरक्षा करेगी। अब फिर प्रतिदिन क्या करना? माथा टेकना, प्रणाम करना, बस हो गया। उस एक दिन कर लो बस, जो यथासंभव तुमसे बन पाए। फूल अक्षत है तो फूल अक्षत चढ़ा देना, जो है तो, नहीं है तो तुम हो पर्याप्त। इतना मात्र कर लेने से अद्भुत दिव्य परिणाम। ये प्रयोग करवाया हुआ है। कितना बड़ा तांत्रिक होगा, खोपड़ी के बल खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। ये दावा है पंडित अश्विनी कात्यायन का। अगर लेकिन तुमने ठीक प्रकार से समर्पण कर दिया अपना उनके चरणों में, तब है समर्पण करना, तुम वहां मौजूद न रहना। फिर डरो मत कि किसने क्या कर दिया, नींबू काट दिया, अंडा काट दिया, बकरा काट दिया, ये काट दिया, अब मेरा क्या होगा। ठीक है, वो काटा, वो उसका कर्म है, वो अपना कर रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पंडित जी बचा लीजिए, तांत्रिक ने ये कर दिया, तो वो तांत्रिक कर दिया, ठीक है कर देना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? माँ के त्रिशूल पे भरोसा नहीं है क्या? मैंने कहा ना, परिणाम प्रदायिनी, तत्काल परिणाम प्रदायिनी है वो। ये प्रयोग कर लेना, अपनों को शेयर कर देना, माँ भर माँ रक्षा करेगी। अब ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और दूसरे दिन अपनी पत्नी को गाली बक रहे हो, महिलाओं का अपमान कर रहे हो, किसी महिला को गंदी नजर से देख रहे हो, फिर क्या होगा? माँ कभी प्रसन्न होगी? कभी नहीं होगी ना। खासकर ये वो लोग तो जरूर करें कि जिनका शुक्र जन्मांक में बहुत बली है, लग्न में बैठा है, द्वादश में बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है। हालांकि ये शुक्र कहीं पर नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इन भावों में बैठा है। लग्नेश है, जिनका लग्न ही शुक्र का है, तुला वृषभ, जिनकी राशि तुला वृषभ आदि शुक्र प्रभावी जो हो तो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आज्ञा दें। फिर से प्रार्थना, शेयर जरूर करें। सबके रक्षार्थ ये निवेदन है, स्वार्थ नहीं है। और सिर्फ ज्योतिष चर्चा के निमित्त ही फोन किया करें, विद अपॉइंटमेंट लें, लीगल वे से आए, फिर कुंडली दिखाएं। हम तांत्रिक नहीं, निसंदेह तंत्र विधा के जानकार हैं। हर हर महादेव। जय सिया राम।